नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर लाइव सेशन। तो आज हमारा लाइव आने का मेन उद्देश्य यही है क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने खैरना हाईवे को लेकर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें लोगों के बहुत से कमेंट आए हैं। तो आज हम जो सरकार बहरी हो चुकी है उनको लोगों की समस्याएं बताना चाहते हैं कि लोगों ने हमसे क्या कुछ कहा है, क्योंकि अगर आपने भी उस हाईवे वाली रोड में सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ से गुजरने में कितनी तकलीफ़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कोई पहाड़ी एडीएक्स हैं, उनका कहना है कि न्यूज़ 31 उत्तराखंड ने ये न्यूज़ दिखा के बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं चाहता हूं कि आपकी टीम एक बार पिथौरागढ़ में भी रिपोर्टिंग करे क्योंकि हमारे यहां अभी तक रोड नहीं बन पाई है। जब भी कोई बीमार होता है तो उसे डोली में ले जाया जाता है। हमारा गांव पिथौरागढ़ से झूला घाट के बीच में पड़ता है। गौरीहाट गाँव से जुड़े हुए बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ रोड नहीं बन पाई है, जबकि हमसे लगा देश नेपाल जो कि हमारे घर से दिखता है, वहाँ पहले एक ही रोड थी पर अब वहाँ हर घर तक रोड दिखने लगी है और हम अभी भी पैदल चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बार यहाँ भी कवर करने ज़रूर आएँ, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं कहना चाहूँगी कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुँचने की जिन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई हैं। आपको हमारे स्क्रीन पर भी ये कमेंट दिख रहा होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि आज भी ऐसे गांव हैं देखिए जहां तक रोड नहीं पहुंच पाई है। आज भी लोग डंडी कंडी के सहारे देखिए अस्पतालों तक पहुंचते हैं। जो मरीज़ हैं उनको डोली में बिठाकर लेके जाते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहां तक पहुंच पाएँ जहां तक आज तक सरकार की नज़र नहीं पहुंची है। अब मैं दूसरा कमेंट आपको पढ़वा देती हूँ। एक कमेंट ऐसा आया जिसने हमें भी सोचने को मजबूर कर दिया कि इंसान सरकार से इतना आखिर क्यों डर रहा है। साथ ही सरकार से भी और साथ ही जो अमीर लोग हैं उनसे भी, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं बहुत ही मतलब गरीब तबके का आदमी हूँ। तो इनका कमेंट मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा था। नाम तो मैं नहीं लूँगी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने हमें क्या कुछ लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि आप लोग एक बार भिकियासैंण, रानीखेत, भतरौंजगंज, मासी, चौखुटिया, गैरसैंण एक बार आप यहाँ ज़रूर रिपोर्टिंग के लिए आएँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं। तो जिसके बाद हमने कहा, हमारी टीम की ओर से लिखा गया कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि मैम मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बच्चे गांव में रहते हैं और वहाँ रोज़गार नहीं है तो मुझे पलायन करके दिल्ली आना पड़ा। तो ये सब उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको मिल नहीं पाऊँगा तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर का क्या करोगे। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर जो सच्चाई थी वो उन्होंने लिख दी कहीं ना कहीं कि आप मुझे अपने स्टूडियो का नंबर दे दीजिए ताकि मैं कहीं भी हूँ तो मैं आपको समस्या जो है वो बता पाऊँ। और सबसे ज़रूरी बात जो लिखी वो ये कि मैं आपको अपना नंबर इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं कल को किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, हमारे वहाँ एक से एक पैसे वाले लोग हैं जिनको अगर पता चल गया तो वो हमारा वहाँ रहना मुश्किल कर देंगे, इसीलिए मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाऊँगा। तो इन्होंने एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है इसमें। हमने नीचे से अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। तो नाम इसलिए मैं रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनकी पर्सनल लेवल पे ये रिक्वेस्ट भी थी कि लोगों को ना पता चले उनके बारे में ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। तो आप सोच सकते हैं कि लोग आजकल सरकार से और पैसे वाले लोगों से, जो गरीब तबके का आदमी है वो कितना मतलब डरा हुआ है, वो अपनी बात भी प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाता। तो आप सिचुएशन इस वक्त की समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। अच्छा, और कमेंट्स में आप अगर पढ़ूँ तो मैं बता दूँ कि ये सोनूजियाँ हैं, ये लिखती हैं रेता बजरी तो इसी नदी का लगाया हुआ है, क्या ज़्यादा चलेगी सड़क, सब भ्रष्टाचार हो रहा है, बस इन सब को अपना कमीशन चाहिए, मंत्री से लेकर अधिकारी लोगों को। देखिए कभी भी कहीं अगर सड़क क्षतिग्रस्त होती है तो ये सवाल उसका जो डामरीकरण किया होता है या फिर उसकी गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या अधिकारियों ने सही से उस रोड को बनाया है, क्या इंजीनियर ने सही से मेजरमेंट करके उसको बनाया है, कहीं पैसों का गबन तो नहीं हुआ है। तो बहुत से लोगों ने उसको देखकर ये भी लिखा है कि भ्रष्टाचार जो है वहाँ पर किया गया। उसी नदी का, जो बगल में हमने आपको नदी दिखाई थी, उसी नदी का जो है मटीरियल यूज़ करके वो सड़क को बनाया गया था, कोई प्रॉपर खास चीज़ें उसमें यूज़ नहीं की गई थी, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये भी कमेंट लोग हमें कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे कमेंट की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये साइलेंट व्लॉगर हैं, ये लिखते हैं मैं अल्मोड़ा ज़िले के सिमल्टा से हूँ। आज ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज भी देश में पत्रकारिता जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका।
मैम मेरे गांव में सड़क आए हुए लगभग 2 साल हुए हैं, लेकिन वो कच्ची सड़क है जिसमें गाड़ी तो क्या पैदल चलना तक मुश्किल है। बरसात में भूस्खलन हो जाता है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सरकार हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। आप प्लीज़ एक बार ये दिखा दीजिए हमारे गांव में आकर। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि देखिए उनके गांव में, अल्मोड़ा ज़िले में वो रहते हैं, तो उनके गांव में जो है काफ़ी दिक्कतें हैं। देखिए रोड से संबंधित हमारे पास बहुत सी समस्याएं कमेंट में आई हैं कि मैम आप यहाँ आकर दिखाइए क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं बनी है कब से। तो जब हम ऐसी ज़मीनी मुद्दों पर उतरते हैं, ज़मीनी हकीकत को दिखाते हैं, आपको सच्चाई दिखाते हैं, तो बहुत से लोग हमसे जुड़ जाते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके यहाँ पर समस्याएँ हैं वो भी हम कहीं ना कहीं दिखाएँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी टीम जितना हो सके उतना कवर करने की पूरी कोशिश करेगी। और आप लोगों के कमेंट्स हमने पढ़े हैं, साथ ही मैंने लोगों को पढ़ा भी दिए हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके यहाँ तक पहुँचे और आपकी समस्याओं को बहरी हो चुकी सरकार को सुनाएं। ऐसे ही ज़मीनी मुद्दों को देखने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार। वो खबर जो कुछ कहना चाहती हो, वो खबर जो इंसाफ मांगती हो, आपकी आवाज, आपकी नजरें, आपकी समस्या, सच हम बताएंगे न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर।